Brothers and sisters, I'm very happy that even in such a time where we have to sit in our homes, we can still have such good fellowship. और भाइयों बहनों, मैं प्रभु का धन्यवादी हूं। ऐसे समय में भी जब हमें घर पे बैठना पड़ रहा है, हम ऐसी संगति कर पा रहे हैं। And one day when we look back, we may discover we grew spiritually more because of this COVID plague than in the days when we were more free. और एक दिन जब हम पीछे मुड़ेंगे तो इस बात को देख पाएंगे कि इन कोविड के दिनों में हम आत्मिक तौर पे ज्यादा उन्नति को प्राप्त किए बजाय उसके जब हम स्वतंत्र थे। One of the wonderful things when we become children of God is that God makes everything work for our good. और जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो एक अद्भुत बात जिसे परमेश्वर करता है वह यह है कि हर एक बातों को लेकर के वह हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। I accepted Christ when I was 19 and a half. और मैंने मसीह को उस समय ग्रहण किया जब मैं 19.5 वर्ष की आयु का था। I'm nearly 81 now. और अब मैं 81 वर्ष की आयु को पहुंच रहा हूं। And I've known Jesus for 61 years. और मैंने 61 वर्षों से प्रभु यीशु मसीह को जाना है। And I can say from the testimony of 61 years that he's such a loving, faithful friend. और मैं 61 वर्ष की गवाही से यह कह सकता हूं कि वह बहुत ही विश्वास योग्य और प्रेमी मित्र है। And in the early days of my Christian life, when I used to fall frequently into sin in my thoughts and words, और मेरे मसीही जीवन के शुरुआती दिनों में जब मैं अपने शब्दों में या अपने विचारों में बहुत निरंतर गिरा करता था, he never got angry with me. तो वो मेरे ऊपर कभी भी क्रोधित नहीं हुआ। He only told me he was sad. उसने मुझे केवल इतना बताया कि वह दुखी है। And he wanted to help me to overcome. और वह मेरी सहायता करना चाहता है ताकि मैं जय प्राप्त कर सकूं। He is such a loving Savior. I wish the whole world will come to know him. और वो इतना प्रेमी उद्धार करता है और मेरी चाहत यह है कि पूरा संसार उसको जान पाए। Every day from morning onwards, he's with me and talks to me. और प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक वो मेरे साथ रहता है और मुझसे बातचीत करता है। It's not because I'm special. और यह ऐसा इसलिए नहीं कि मैं कोई विशेष हूं। I may be one of the older children in God's family. और मैं परमेश्वर के परिवार में एक वयस्क या एक उम्र दराज उसका संतान हो सकता हूं। And some of you are younger children in God's family. और आप में से कई लोग जो हैं वह परमेश्वर के परिवार में जवान बच्चों के समान हैं। But a good father will listen to all his children. परंतु जो एक अच्छा पिता है वह अपने सारे बच्चों की सुनेगा। If a 20-year-old son wants to speak to the father and a 2-year-old son wants to speak to the father will listen to the 2-year-old first. और यदि एक 20 साल का लड़का और एक 2 साल का लड़का पिता से बात करना चाहते हैं तो जो पिता है वो पहले 2 वर्ष के बच्चे की सुनेगा। So don't think God will listen only to older people like me. If you are a new believer, just converted yesterday, the Father will listen to you. और इसलिए ऐसा आप मत सोचे कि परमेश्वर केवल मुझ जैसे पुराने विश्वासियों से ही बात करेगा, परंतु यदि आप एक नए विश्वासी हैं जिसका नया जन्म कल ही के दिन हुआ है तो परमेश्वर आपकी भी सुन सकता है। Even if you have failed, यदि आप असफल भी हुए हो तो Jesus has come to make your life a success. यीशु मसीह इसलिए आया है कि वह आपके जीवन को सफलतापूर्वक बना दे। Even if you don't know much about the Bible. और यद्यपि आप बाइबल के विषय में बहुत सारी बातें ना जाने। See, supposing a child in a family is retarded and has got some mental weakness, the father still loves that child. और उदाहरण स्वरूप यदि परिवार में एक बच्चा है जो मानसिक विभंग है, उसके बावजूद भी पिता उससे प्रेम करता है। The father will love that weak child more than he loves a healthy child. और पिता उस कमजोर बालक से स्वस्थ बालक की तुलना में बढ़ करके प्रेम करेगा। By weakness, I'm not talking about sin. और कमजोरी से मेरा तात्पर्य पाप नहीं है।
Sin is not a weakness, it is evil. पाप जो है वह कोई कमजोरी नहीं है, परंतु वह एक दुष्टता है। When I talk about weak believers, I mean those who don't have many gifts. और जब मैं कमजोर विश्वासी कहता हूं तो मेरा तात्पर्य यह है ऐसे लोग जिनके पास अनेक वरदान नहीं हैं, They are not very clever. और वे बहुत बुद्धिजीव नहीं हैं, They are not very educated. और वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, They don't know much about the Bible. और वे बाइबल के विषय में ज्यादा नहीं ज्ञान रखते हैं। They are weak, but God loves them tremendously. और वे निर्बल तो हैं, परंतु इसके बावजूद भी परमेश्वर उनसे बढ़कर के मोहब्बत रखता है। That is why when Jesus came, he went to the seaside and picked up some unlearned fishermen to be his first disciples. यही कारण है कि जब यीशु मसीह आया तो वह समुद्र के किनारे गया और वहां से उसने कुछ अनपढ़ मनुष्यों को चुना जो उसके अनुयायी बने। There was a big Bible school in Jerusalem, but Jesus never went there to select any of his disciples. और यरूशलेम के मध्य में एक बहुत ही बड़ा बाइबल का विद्यालय था, परंतु यीशु मसीह वहां नहीं गया अपने शिष्यों का चयन करने के लिए। And today also there are many Bible schools. Those Jesus is not calling people from there. और आज भी अनेक प्रकार के बाइबल के विद्यालय हैं, परंतु यीशु मसीह अपनी संतानों को वहां से नहीं बुला रहा है। He is looking for weak people who recognize their weakness. और वो ऐसे निर्बल लोगों को ढूंढ रहा है जो अपनी निर्बलता को ज्ञात करते हैं, Who do not think that they are superior to others and better than others. और जो यह नहीं सोचते हैं कि वे दूसरों से बढ़कर हैं या दूसरों के ऊपर हैं। Are you one like that? और क्या आप ऐसे ही प्रकार के एक व्यक्ति हैं? Then Jesus has come for you. तब यीशु मसीह आपके लिए आया है। Are you defeated by sin? और क्या आप पाप के द्वारा पराजित हैं? I want to tell you in Jesus' name that he came for you. मैं आपसे प्रभु यीशु के नाम से कहना चाहता हूं कि वह आपके लिए आया है। When Jesus came to earth, जब यीशु मसीह संसार में आया, there was a group of people called the Pharisees who knew the Bible very well. और उस समय एक समूह के लोग थे जिन्हें फरीसी कहा जाता था, और ये लोग बाइबल में एकदम निपुण थे, ज्ञाता थे। They used to look down on others who did not know the Bible. और वे उन लोगों को निचली दृष्टि से देखते थे जो बाइबल को नहीं जानते थे। And they were very proud of themselves. और वे अपने विषय में बहुत ही ज्यादा घमंड रखा करते थे। When they prayed in the temple, they would pray, Lord, I thank you that I'm not like these other sinners around here. और जब वे मंदिर में प्रार्थना करते थे तो वे कहते थे कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं इन पापी व्यक्तियों के समान ऐसा नहीं हूं। You know what Jesus said to them? और आपको मालूम है यीशु मसीह ने उन लोगों से क्या कहा? I want to read a verse in Matthew chapter 9 and verse 11. और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 11वां वचन। There it says the Pharisees saw Jesus eating with the sinners. और वहां पे लिखा है कि फरीसियों ने देखा कि यीशु मसीह पापियों के साथ भोजन कर रहा है। Now, the Pharisees would never go and eat with sinners because they thought we will defile ourselves if we eat with them. और जो फरीसी थे वे कभी भी जाकर के पापियों के साथ भोजन नहीं करते थे, क्योंकि उनका यह मानना था यदि वे उन लोगों के साथ भोजन करेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। They asked the question, asked the disciples, why is your holy teacher eating with such sinful people? और उन्होंने यीशु के चेलों से यह प्रश्न पूछा कि क्यों तुम्हारा इतना पवित्र गुरु ऐसे पापियों के साथ भोजन कर रहा है? He says, do holy people eat with sinners? They asked. और उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि क्या पवित्र लोग पापियों के साथ भोजन करते हैं? And Jesus said something to them which is very sarcastic. और यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही जो बहुत ही ज्यादा व्यंग्यात्मक थी। He was irritating them with their words. और वह उन्हें किसी रीति से उनके शब्दों से उन्हें विचलित कर रहा था। What he was saying was, you people think you're healthy. और वह उन्हें यह कहना चाह रहा था, तुम लोग सोचते हो कि तुम पवित्र हो। Then I'm a doctor. Healthy people don't need a doctor. These people are sick. I'm going to them. तो मैं एक डॉक्टर हूं और स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, परंतु ये जो पापी लोग हैं, ये बीमार हैं, इनको आवश्यकता है। That's what he said in verse 12. और यही बात only sick people need a doctor. और यही बात तो उसने 12वें वचन में कहा कि केवल बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है।
And then he said, I did not come for those who think they are holy. और उसके बाद वह कहता है, मैं उसके लिए नहीं आया उन लोगों के लिए जो अपने आप को पवित्र मानते हैं। Verse 13, I came for sinners. और 13 वचन में लिखा है कि मैं पापियों के लिए आया हूं। But I came to call such sinners to repentance. परंतु मैं ऐसे पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने के लिए आया हूं। Not for them to live in their sin, और इसलिए नहीं कि वे लोग अपने पाप में जीते रहें। he came to save them, just like a doctor comes to a sick person to save him from his sickness. और वह उन्हें उनके पापों से बचाने आया, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर बीमारों को उनकी बीमारी से बचाने के लिए आता है। So Jesus also said he came to save sinners by turning them from their sin. और वैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि वह पापियों को उनके पाप से फिरा करके बचाने के लिए आया।